चाय वाले चाचा की मजेदार कहानी। किसी छोटे से कस्बे में एक चाय वाले चाचा रहते, जिनकी चाय पूरे मोहल्ले में मशहूर थी। उनकी छोटी सी दुकान पर सुबह से ही भीड़ लग जाती थी। उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती और उनकी खासियत थी उनकी जबरदस्त मसालेदार चाय। गांव के चौराहे पर उनकी छोटी सी लकड़ी की दुकान थी, जिस पर लिखा था चाचा की जादुई चाय। रमेश चाचा की चाय में ऐसा स्वाद था कि जो एक बार पी ले वह बार बार लौट कर आता। उनकी दुकान पर गांव के बूढ़े, जवान, बच्चे और यहाँ तक कि स्कूल के टीचर भी चाय पीने आते। लेकिन उनके चाय बेचने का तरीका सबसे मजेदार था। चाचा चाय बनाते समय तरह तरह की आवाजें निकालते, शश देखो भाई, पानी उबल रहा है। फिर जैसे ही चाय पत्ती डालते, कहते, लो भाई, राजा की रानी आई, खुशबू फैल गई। जब दूध डालते तो बोलते, अब आएगी असली मस्ती। ये सब सुनकर बच्चे हंसते, खिलखिलाते और बूढ़े लोग मुस्कुरा देते। चाचा का मजाकिया अंदाज ही उनकी दुकान की खास पहचान थी। एक दिन गांव में एक नया आदमी आया। देखने में बड़ा चालाक लग रहा था। उसने चाचा की दुकान पर आकर कहा, चाचा, मुझे भी एक कप चाय देना। चाचा ने प्यार से कहा, अरे भाई, हमारी चाय पीने के बाद लोग चोर भी साधु बन जाते हैं। उस आदमी ने चाय पी और तुरंत बोला, वाह, इतनी स्वादिष्ट चाय मैंने कभी नहीं पी। लेकिन जब चाचा पैसे मांगने लगे तो वह चुपके से भागने की कोशिश करने लगा। चाचा को समझ आ गया कि यह कोई चालाक आदमी है। उन्होंने हंसकर कहा, अरे भाई, हमारी चाय की खुशबू से ही सबका दिल साफ हो जाता है। तभी गांव के लोग हंसने लगे और उस आदमी को शर्म आ गई। उसने तुरंत अपनी जेब से पैसे निकाले और चाचा से माफी मांग ली। एक दिन गांव के एक अमीर आदमी ने चाचा से कहा, आपकी चाय तो बहुत प्रसिद्ध हो गई है, क्यों न शहर में एक बड़ी दुकान खोलें। लेकिन चाचा मुस्कुराए और बोले, मुझे अपने गांव में रहना ही अच्छा लगता है। मेरी चाय सिर्फ चाय नहीं, ये खुशियों का प्याला है। गांव के लोग खुशी से तालियां बजाने लगे और चाचा की दुकान पहले से भी ज्यादा मशहूर हो गई। अब दूर दूर से लोग उनकी चाय पीने आते और उनकी मजेदार बातें सुनकर मुस्कुराते। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, बस उसे दिल से करने की जरूरत होती है। चाचा ने सिर्फ चाय नहीं बेची, बल्कि उन्होंने हंसी, खुशी और प्यार भी बांटा।